रवि एक छोटे से टाउन में रहता था। उसका नया नया नौकरी लगा था एक लाइब्रेरी में, जो टाउन के पुराने हिस्सों में आता था। ये लाइब्रेरी एक हवेली जैसी पुरानी बिल्डिंग में थी, जिसमें कई सालों से कोई रेनोवेशन नहीं हुई थी। रात को वहाँ सिर्फ एक वॉचमैन होता था और रवि, जो कभी कभी ओवरटाइम करता था। एक दिन रवि को अपने मैनेजर ने कुछ पुरानी फाइल्स अरेंज करने को बोला, जो बेसमेंट में थी। लाइब्रेरी के बेसमेंट का एक अलग ही माहौल था। शांत, हल्की सी सीलन की स्मेल और दीवारों पे पुराने टाइम के फोटोज। रात के 11 बजे रवि बेसमेंट में फाइल्स ढूंढ रहा था, जब उसको किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पहले लगा शायद वॉचमैन होगा, पर जब उसने ऊपर जाके देखा तो वॉचमैन अपनी कुर्सी पे सो रहा था। शायद गलती से सुना होगा, रवि ने सोचा और वापस नीचे चला गया। जब उसने पुरानी अलमीरा खोली तो अंदर एक अजीब सी डायरी पड़ी थी। उस डायरी का कवर पूरा काला था और उस पे एक भी नाम नहीं लिखा था। क्यूरियस होके रवि ने उस डायरी का पहला पेज खोला। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम भी अब इस लाइब्रेरी का हिस्सा बन चुके हो। रवि के हाथ ठंडे पड़ गए। उसके पढ़ने के साथ साथ उसको अपने आसपास एक ठंडी हवा महसूस होने लगी। अचानक एक पेज के बीच से एक पुरानी फोटो गिर गई। उस फोटो में एक लड़का था, बिल्कुल उसी लाइब्रेरी की शेल्फ के पास खड़ा। पर सबसे डरावनी बात ये थी कि वो लड़का रवि जैसा ही दिखता था। रवि ने घबरा के फोटो नीचे गिरा दी। जैसे ही उसने अपनी नज़र ऊपर की, उसको एक परछाई दिखाई दी। एक लंबी काली परछाई जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। कौन है? रवि ने थरथराते हुए पूछा। परछाई रुक गई और एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। रवि ने बिना कुछ सोचे सीधा लाइब्रेरी से भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जहाँ थे वहीं जम गए। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक आवाज़ आई, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। लाइब्रेरी के डोर्स जोर से बंद हो गए और बेसमेंट की लाइट्स फ्लिकर होने लगी। और उस दिन के बाद रवि को किसी ने नहीं देखा। बस लाइब्रेरी में रात को एक अजीब सी हंसी सुनाई देने लगी। आज भी जो लाइब्रेरी में रात तक रुकता है, उसे लगता है जैसे कोई धीरे से उसके कान के पास आके बोल रहा हो,